हेलो गाइस, वेलकम टू एंड्योरेंस ट्यूब। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। जी हाँ, चाइना जो है वो दुनिया के दूसरे कंट्री बन चुका है जो कि सक्सेसफुली लैंड किया है मार्स के सरफेस पे। पहला कंट्री ऑफ कोर्स यूएसए था, उसके बाद दूसरा कंट्री बन चुका है चाइना। एक फेमस कोट है, मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, नेल्सन मंडेला जी का है। आई नेवर लूज, आई ईदर विन और लर्न। ये वाला कोट जो है वो चाइना के ऊपर बहुत सही बैठता है, क्योंकि चाइना का जो पहला मिशन था वो बुरी तरह से फेल हो चुका था। ये पहला मिशन जो मार्स को चाइना ने भेजा था, ये रशिया के साथ मिलकर भेजा था, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब तरीके से फेल हुआ था, जिसके वजह से दोनों ही कंट्री को बहुत सारा एम्बेरसमेंट का फेस करना पड़ा था। ये न्यूज कितना बड़ा है ये आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। दुनिया भर की न्यूज आउटलेट ये बात को बहुत एक्सटेंसिवली कवर कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज है, चाइना मेक्स हिस्ट्री विद इट्स फास्ट रोवर लैंडिंग ऑन मार्स। तो इसमें क्या है कि चाइना का जो है ये पहला सक्सेसफुल मिशन है और ये लैंड किए हैं मार्स पे। ये कोई ऑर्बिटर नहीं था, ये रोवर था जो कि मार्स के सरफेस पे लैंड किए हैं। और मैं ये आपको बता दूं, मार्स का जो सरफेस है वो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी होता है लैंड करने के लिए, क्योंकि इससे पहले एक ही कंट्री था यूएसए जो कि सक्सेसफुली ये फीट अचीव किया था। उसके बाद ये दूसरा कंट्री बना है चाइना। यहाँ पे हिंदू का आर्टिकल है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, मार्स लैंडिंग बूस्ट फॉर चाइना स्पेस प्रोग्राम। ऑफ कोर्स यहाँ से चाइना का जो स्पेस प्रोग्राम है ये बहुत ही ज्यादा आगे जाने वाला है। ये एक फ्यूचरिस्टिक मिशन था चाइना का जो कि सक्सेसफुल हुआ है। तो ये मिशन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये मिशन जो था ये तियानमेन वन था। इसका टाइप जो था ये मार्स एक्सप्लोरेशन है। इसका काम यही है, मार्स को वो एक्सप्लोर करेगा। ये मिशन जो था जहां से लॉन्च हुआ था, मतलब जब से लॉन्च हुआ था आज तक, इसका टोटल जो ड्यूरेशन लगा 297 डेज 6 आवर्स और 46 मिनट का था। ये इसमें दो टाइप का ये था, एक ऑर्बिटर है और एक लैंडर भी है। मतलब दोनों इसमें शामिल था, एक ऑर्बिट करेगा और एक लैंडर जो है वो मार्स को अच्छे से एक्सप्लोर करेगा। तो ये जो मिशन था ये 23 जुलाई 2020 को लॉन्च हुआ था। और इसको लॉन्च करने के लिए चाइना ने उसका जो सबसे हैवी वेट रॉकेट है लॉन्ग मार्च 5 वो भी यूज किया था। और ये बता दूं, चाइना का पहला इंडिपेंडेंट मार्स मिशन था जो कि सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ पे जो रोवर हुआ है, यूज हुआ है, उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि रोवर का जो इनिशियल नाम था वो तियानवेन वन मार्स रोवर था। अब उसको ड्यूरिंग द मिशन, मतलब मिशन जब तक कंप्लीट नहीं हुआ था, उसका नाम को चेंज किया गया था। क्योंकि यहाँ पे जो चाइना का साइंटिस्ट थे, या फिर चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी बोल लीजिए, या फिर चाइना का जो जनरल पब्लिक है, उन लोग का मन में ये था, तो हम लोग को इसको नाम का चेंज करना चाहिए। तो यहाँ पे लिटरली वोट हुआ था 2 डेज पे, एक 20 जनवरी को और एक 28 फरवरी को हुआ था। जहाँ पे जो यहाँ पे जो अभी प्रेजेंट नाम है जूरोंग, जुरोंग जो नाम है उसको पहला ही नंबर मिला था वोटिंग के जरिए। इसको 5 लाख प्लस वोट मिला था, जिसके वजह से इसका नाम को इवेंचुअली चेंज कर दिया गया और अभी इसका जो नाम है वो जोरोंग रोवर ही है। जोरोंग का एक्चुअल जो नाम है चाइनीज मैथोहिस्टोरिकल फिगर के हिसाब से, तो ये रिलेटेड है फायर एंड लाइट से। अब ये चाइनीज साइंटिस्ट लोग का मानना यही है कि ये जो प्रोग्राम है ये इग्नाइट करता है चाइना के आगे जो स्पेस डोमिनेशन होगा ना, उसको इग्नाइट करता है। मतलब ये शुरुआत है, ऐसे ये बोल सकता है। अब ये ट्रेलर है, आगे जाके मूवी होगा। तो चाइना बहुत ज्यादा कुछ आगे करने वाला है, स्पेस को डोमिनेट करने वाला है, या फिर ये बोल सकते हैं यूएस को लिटरली टक्कर देने वाला है स्पेस। इससे पहले हम पहले ही बता चुके हैं, चाइना का जो अर्लियर अटेम्प्ट था वो था फोबोस मिशन, जो कि रशियन और चाइनीज का मिलीभगत में ये मिशन हुआ था, जो कि बुरी तरह से फेल हो चुका था। तो इसके बावजूद चाइना ने इतना बड़ा फीट अचीव किया है, तो ये क्वाइट इंप्रेसिव है। हाँ, मानते हैं इंडियन लोग के मन में चाइना के लिए एक एंटी चाइना प्रोटेस्ट चल रहा है, इंडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है। सबके मन में यही है कि हाँ, चाइना के जो इमेज है, इंडियन के मन में कोई अच्छा खासा है नहीं। और ये इसके पीछे बहुत सारे रीजन भी है, लेकिन क्या है कि जो वो अचीव किए हैं, चाहे हमारे दुश्मनी भी हो या फिर हम लोग उसको पसंद भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उन लोग का अचीवमेंट जो है ना वो बहुत ही बड़ा है। तो हम लोग को सीखना चाहिए, एटलीस्ट वहां से सीखना चाहिए कि वो लोग क्यों इतना आगे जा रहे हैं और हम लोग कहाँ खड़े हैं उन लोग के सक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के मुकाबले। मतलब वो लोग बहुत ही आगे जा चुके हैं स्पेस पे। जैसे कि एक ही मिशन था जहां पे चाइना लिटरली इंडिया से बहुत पीछे था, और ये बात चाइना को बहुत ही ज्यादा दुख पहुंचाता था। ये मार्स मिशन ही था, क्योंकि चाइना का पहला मार्स मिशन अनसक्सेसफुल था। और लेकिन उसके बावजूद इंडिया ने पहले ही अटेम्प्ट में मार्स को अच्छे से सक्सेसफुली ऑर्बिट करना स्टार्ट कर दिया था। मार्स मिशन जो था मंगलयान 1,
वो अभी भी मार्स को ऑर्बिट कर रहा है और इंडिया का ये पहला अटेम्प्ट में सक्सेसफुल था। तो ये बात चाइना को लिटरली चुभता था। तो इसीलिए चाइना ने अपना सब कुछ दांव पे लगा के ये मिशन को सक्सेसफुल करा दिया। तो इसको यही आप मान सकते हैं। तो उनका अंदर भी जुनून भरा हुआ था। इससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि चाहे हम लोग हार जाएं, लेकिन वो हार से हम लोग को कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, ताकि आगे जाके ये हार को हम लोग जीत में कन्वर्ट कर सकें। अब ये नासा कहाँ खड़ा है ये चाइना का अचीवमेंट में? देखिए, नासा तो बहुत आगे है, ऑफ कोर्स बात है, नासा बहुत आगे है। नासा ये चाइना का पहला अटेम्प्ट था, मतलब पहला लैंड था, सक्सेसफुल लैंड था मार्स पे। लेकिन नासा बहुत बार यहाँ पे लैंड कर चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नासा ने पहली बार में सब कुछ अचीव कर लिया था, कि पहले से ही सक्सेसफुली लैंडिंग करना स्टार्ट कर दिया था। नासा का भी इनिशियल मिशन बहुत सारा अनसक्सेसफुल था, लेकिन क्या है कि उसके बाद ये अपने अनसक्सेसफुल मिशन में से बहुत कुछ सीखे, इसीलिए बहुत आगे जाके बहुत सारा इनका मिशन जो है बहुत सक्सेसफुल हुआ है। अभी अगर मार्स का मिशन देखें तो बहुत ज़्यादा जो है, मतलब जितना भी मिशन है उसमें से बहुत ज़्यादा जो है यूएसए का ये है, नासा का है, जो कि सक्सेसफुल हुआ है। तो नासा लिटरली चाइना से बहुत आगे है, लेकिन चाइना जो है कड़ा टक्कर देने वाला है नासा को। ये नासा का जो पहला मिशन था जो कि सक्सेसफुल हुआ था, ये 28 नवंबर 1964 में हुआ था। हाँ, तो ये मिशन जो है पहला मिशन था जो सक्सेसफुल था। उससे पहले बहुत ही बार ये अनसक्सेसफुल रहे हैं। उसके बाद ये मरीनर 4 का जो था, ये पहला सक्सेसफुल मिशन था। फाइनली नासा ने ये अचीव कर लिया था उस टाइम तक। अभी तक हम लोग ये देखें तो मार्स में कितना मिशन जा चुके हैं, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल से टोटल, मतलब टिल डेट 49 स्पेसक्राफ्ट मिशन जा चुके हैं मार्स को। इसमें से बहुत सारा सक्सेसफुल है, बहुत सारा अनसक्सेसफुल है, और स्टिल काउंटिंग है। बहुत सारा मिशन जो है वो अभी आगे होने वाले हैं, जो कि किसी ना किसी कारण बचे हुए हैं। जैसे ये डेकर्स के वाइज आप ये देख सकते, 1960 में 12 अटेम्प्ट हुए थे, 70s में 11, 1980s में 2 हुआ था, 1990s में 7 हुआ था, 2000 के जो डेकेड है इसमें 8 हुआ था, 2010 में 6 हुआ था, और 2020 में 3 हुआ था। इसमें यूएई का जो होप मिशन भी इंक्लूड है, चाइना का भी इंक्लूड है, और यूएसए का एक है वो भी इंक्लूड है 2020 में। अभी भी जो ऑपरेशनल मिशन है, क्योंकि बहुत सारा मिशन जो है 49 हम बताया, उसमें क्या है कि बहुत सारा मिशन जो है वो अभी भी मतलब मिशन होने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद वो डी वैल्यू कर दिए जा चुके हैं, मतलब डी ऑपरेशनल कर दिए जा चुके हैं। तो अभी जो सक्सेसफुली जो मिशन है जो मार्स पे अभी भी ऑपरेशनल है, वो ये आप देख सकते हैं, जिसमें कि इंडिया का मिशन जो है मंगलयान जो है वो अभी भी ऑर्बिट कर रहा है मार्स को। और ऐसे यहाँ पे नासा का भी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, और जापान का भी है। तो रशिया का भी एक मिशन है जो कि अभी भी ये कर रहा है। लेकिन इंडिया का जो मिशन है वो एक ऑर्बिटर है। अभी तक हम लोग लैंडर भेजे नहीं है मार्स को, और फ्यूचर में हो सकता है इसरो इसके ऊपर प्लान कर रहा है, लेकिन अभी भी हम लोग खाली ऑर्बिटर ही भेजे हैं, जो कि अभी भी ऑर्बिट कर रहा है। इसरो का नेक्स्ट मिशन मार्स को क्या है? तो इसमें एक चीज है, मंगलयान 1 गया था, तो मंगलयान 2 है जो कि 2024 में होना है। ये भी एक ऑर्बिटर ही है। तो मतलब सोच के देखिए आप, 2024 में हम लोग भेजेंगे मंगलयान 2, लेकिन उसमें भी लैंडर या रोवर नहीं होंगे, सिर्फ एक ऑर्बिटर ही होगा। तो मतलब आप यहीं से सोच के देखिए हम लोग लिटरली चाइना से कितने पीछे ही होंगे। फिर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चाहे छोटा छोटा स्टेप हो, आगे ही बढ़ रहे हैं। तो ये मंगलयान 2 होगा जो कि इसरो का नेक्स्ट मिशन होगा टूवर्ड्स। ये यहाँ पे एक सवाल उठ सकता है, इसरो इतना पीछे क्यों है चाइना के स्पेस एजेंसी से? तो हम ये बोलेंगे, अगर यही आप सोच रहे हैं, आपका सवाल यही है, तो हम ही बोलेंगे आप गलत है। क्योंकि अगर इसरो और चाइना के स्पेस एजेंसी को कंपेयर किया जाए, तो इसरो का जो अचीवमेंट है वो बहुत ही आगे है। क्योंकि बजट का जो है, दोनों का जो बजट है, एनुअल बजट है, उसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप तंग रह जाएंगे, क्योंकि चाइना का बजट के सामने इसरो का जो बजट है वो कहीं पे भी है नहीं। अब लिटरली देखिए, इंडिया का जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसका जो एनुअल बजट है वो 1.8 बिलियन डॉलर है, जहां पे यूएस का है 19.5 बिलियन डॉलर, और उसका जो चाइना का है 11 बिलियन डॉलर, जो कि ऑलमोस्ट 10 गुना है इसरो का स्पेस बजट से। तो सोचिए, 10 गुना बजट ज्यादा है उनके पास। तो ऑफ कोर्स वो लोग बहुत ज्यादा रिसर्च कर पाएंगे, बहुत ज्यादा मिशन कैरी कर पाएंगे, लेकिन उस मुकाबले अगर बजट ही नहीं होगा इसरो के पास, तो वो कहाँ से इतना बड़ा बड़ा फीट अचीव कर पाएंगे। लेकिन फिर भी हम ये बोलना चाहेंगे, इसरो और डीआरडीओ इंडिया के दो अनमोल रतन है। उनका जो अचीवमेंट है वो कहीं से भी कंपेयर करने का लायक नहीं है, क्योंकि वो इतना कम बजट में जो इसरो था, वो दुनिया का पहला स्पेस एजेंसी बना था,
लिटरली पहला स्पेस एजेंसी जो कि एक ही अटेम्प्ट में मार्स मार्स को सक्सेसफुली ऑर्बिट करना स्टार्ट किया था। ये बहुत ही बड़ा प्राउड मूवमेंट था इंडिया के लिए। इसको बहुत प्राउडली भी बोलना चाहिए क्योंकि इतना कम बजट में इतना बड़ा फीट अचीव करना जो कि यूएसए नहीं कर पाया था, रशिया नहीं कर पाया था, और सारा बहुत बड़ा बड़ा जो स्पेस एजेंसी है, बहुत सारा डेवलप्ड कंट्री का स्पेस एजेंसी है, वो लोग नहीं कर पाए थे, वहीं इसरो ये करके दिखा दिया था। तो वहीं से इसरो का जर्नी स्टार्ट हुआ था, मैं कहूंगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा बूस्ट था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो वहां से इंडिया का स्पेस जो प्रोग्राम है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिला था, और अभी भी आगे हो रहा है। लेकिन अगर इसरो को आगे बढ़ना है तो उसको फंडिंग की जरूरत है। तो जब तक इंडियन गवर्नमेंट इस चीज को नहीं समझता कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज्यादा पैसा लगाना चाहिए, तब तक इसरो ये सब फीट अचीव कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसरो के पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस फंडिंग की कमी है। तो ये चीज को इंडियन गवर्नमेंट को समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग भी चाइना को टक्कर दे सके। हम लोग एक लिटरली आप देखे होंगे कि बहुत सारा जगह में यही हो रहा है कि हम लोग पाकिस्तान को अपना बेंचमार्क बना दिए। कोई भी हम लोग अचीव करते हैं तो हम लोग पहले कंपेयर करते हैं, देखो पाकिस्तान ने किया नहीं और हम लोग ने कर दिया, तो हम लोग को ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो मतलब ये खुश होने का कोई बात नहीं है, क्योंकि कहावत है ना, यू आर टॉपर ऑफ द क्लास बट यू आर इन द रॉन्ग क्लास। तो मतलब चाइना से हम लोग का कंपैरिजन होना चाहिए, चाइना हम लोग का बेंचमार्क होना चाहिए, मतलब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि हम लोग चाइना को अगर बेंचमार्क रखेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। अगर पाकिस्तान को हम लोग बेंचमार्क रखेंगे तो हम लोग हमेशा नीचे ही रहेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा लगेगा हम लोग बहुत आगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो मूव कर ही नहीं रहा है, उसका स्पेस एजेंसी का नाम ही नहीं है। तो हम लोग अगर हमेशा कोई भी अचीव करके हम लोग पाकिस्तान से कंपेयर, देखो हम लोग कर लिए, पाकिस्तान किया नहीं है, तो इस हिसाब से हम लोग कभी आगे बढ़ने वाले हैं नहीं। तो इसीलिए मेरा गवर्नमेंट को भी यही रिक्वेस्ट है, तो स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन को या फिर कोई भी और रिसर्च का जो हम लोग का बड़ी है उनके ऊपर पैसा खर्च होना चाहिए। ये है ना, वो रियल टेस्ट होने वाला है, क्योंकि हर एक कंट्री अभी स्पेस रेस में लगे हुए हैं। चाइना का जो दूसरा मिशन है वो 2028 तक एक दूसरा रोवर भेजेंगे जो कि स्पेस सैंपल लेके आएगा मार्स से। सोच के देखिए, यही मिशन से मिशन यूएसए का है 2031 में। मतलब उससे पहले 3 साल पहले चाइना का दूसरा मिशन प्लान है, जो कि वो मार्स से सैंपल लेके आएगा। तो अभी चाइना बहुत आगे है, उसका सोच बहुत आगे है, वो बहुत फ्यूचरिस्टिक सोच रख चुका है। तो अभी क्या है कि इंडिया का सक्सेसफुल फीट है, ये हम इनकार नहीं कर सकते, मार्स पे हम लोग सक्सेसफुली किए थे। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम लोग एक बार सक्सेस हो गए उसके बाद ये चीज भूल जाएंगे, हम लोग से सब कुछ आगे चले जाएंगे। वो लोग एक फेमस कोट है एपीजे अब्दुल कलाम जी का, so don't take rest after your fast victory, because if you fail in second, more lips are waiting to say that your fast victory was just luck। तो हम ये बोलना नहीं चाहेंगे कि इसरो का जो फास्ट फिट था वो एक लक था, वो प्योर टैलेंट का ही था। कि इसरो में साइंटिस्ट की कोई कमी नहीं है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो सिर्फ फंडिंग की, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम फंड किया जाता है कंपैरिजन तो बहुत सारा जो स्पेस एजेंसी है जो कि बहुत सक्सेसफुल है, जैसे चाइना का बोल लीजिए, नासा का बोल लीजिए, जापान का बोल लीजिए, यूरोपियन एजेंसी का बोल लीजिए। तो इस हिसाब से हम लोग को भी कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए, हम लोग को इसरो को फंड बढ़ाना चाहिए। बहुत फ्यूचर है, इसरो अगर आगे कुछ जगह करने वाला है, डीआरडीओ आगे कुछ जगह करने वाला है, तो वो देश का हित के लिए होगा। ये बात इंडियन गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, वहां पे फंडिंग बढ़ाना जरूरी है।
गाइज, ये वीडियो को इतना अच्छे से सुनने के लिए। अगर इस रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप sajda@gmail.com में हम लोग को मेल कर सकते हैं, या फिर सिंपली आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेरी लिख सकते हैं। हम लोग जरूर रिप्लाई करेंगे उस चीज़ का।